यकीनन अल्लामा मुनीर रज़ा साहब क़िबला ने इस इलाक़े में एक बड़ा काम अंजाम दिया है। यह हर किसी के बस की बात नहीं। अल्लाह ताला जिससे जो काम लेना चाहता है वो बेहतर काम लेता है। इस आलम रंगोबू में बहुत सारे कलमकार पैदा हुए। इस आलम रंगोबू में बहुत सारे अफसाना निगार पैदा हुए, बहुत सारे मज़मून निगार पैदा हुए, बहुत सारे मक़ालात लिखने वाले पैदा हुए। इस दुनिया में कलमकारों की कमी नहीं है, लेकिन दुनिया का कलमकार जब कलम उठाता है तो इश्क़ मजाजी की बातें करता है। दुनिया का कलमकार जब कलम उठाता है तो फ़ुरूई मोहब्बत की दास्तानें रक़म करता है। दुनिया का कलमकार जब कलम उठाता है तो शीरी और फरहाद की बातें करता है। दुनिया का कलमकार जब कलम उठाता है तो लैला और मजनू की बातें करता है। लेकिन इसी हिंदुस्तान की सरज़मीन पर एक ऐसा कलमकार पैदा हुआ जो सिर्फ इश्क़ मजाजी की बातें नहीं करता है, जो फ़ुरूई मोहब्बत की दास्तानें रक़म नहीं करता है, जो लैला और मजनू की बातें नहीं करता है, जो शीरी और फरहाद की बातें नहीं करता है। उस ज़ात का नाम इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिदवान है। जब आपका कलम चलता है तो अहमद मुख्तार की बातें करता है। रमचल के बोलने सुभान अल्लाह। जब आपका कलम चलता है तो नाइबे परवरदिगार की बातें करता है। सुभान अल्लाह। जब आपका कलम चलता है तो नबी के औसाफ़ो कमालात की बातें करता है। जब आपका कलम चलता है तो मुस्तफ़ा के हुलिये मुबारका का जिक्र करता हुआ नज़र आता है। जब रज़ा का कलम चलता है तो यूं पुकार उठता है, जिसके माथे शफ़ाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। जब रज़ा का कलम चलता है, मुस्तफ़ा की भवे मुबारक का जिक्र आता है तो रज़ा का कलम यूं रकम तराज होता है, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। जब रज़ा का कलम चलता है, मुस्तफ़ा की निगाहे नबूवत की बारी आती है तो रज़ा का कलम पुकार उठता है, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। जब रज़ा का कलम चलता है, मुस्तफ़ा के लम्हाए मुबारक की बारी आती है तो रज़ा का कलम पुकार उठता है, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियाँ, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। जब रज़ा का कलम चलता है, मुस्तफ़ा की समाते मुबारक का जिक्र आता है तो रज़ा का कलम पुकार उठता है, दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। जब रज़ा का कलम चलता है, मुस्तफ़ा के दस्तहाए मुबारका का जिक्र आता है तो रज़ा का कलम पुकार उठता है, जिस समत उठा खड़ी कर दिया हाथ, जिस समत उठा खड़ी कर दिया मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। जब रज़ा का कलम चलता है, मुस्तफ़ा के शिकमे नाज की बारी आती है तो रज़ा का कलम पुकार उठता है, कुल जहां मिल्क और चौकी रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की क़नाअत पे लाखों सलाम। जब मुस्तफ़ा की मिल्कियत का जिक्र आता है तो रज़ा का कलम पुकार उठता है, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। जब रज़ा का कलम उठता है तो कभी मुस्तफ़ा की मक्की ज़िंदगी को बयान किया है, कभी मुस्तफ़ा की मदनी ज़िंदगी को बयान किया है, कभी मुस्तफ़ा के हज़र को बयान किया है, कभी मुस्तफ़ा के सफ़र को बयान किया है, कभी मुस्तफ़ा की खलवत को बयान किया है, कभी मुस्तफ़ा की जलवत को बयान किया है। और जब रज़ा का कलम थक हार कर बैठ जाता है तो कहने पे मजबूर हो जाता है, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़वी हलीमी कॉन्फ्रेंस।
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये आज ये जो समा है ये कोई मामूली नहीं है। अल्लामा मुनीर रज़ा हलीमी साहब क़िबला ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है और कई बच्चों की यहाँ से दस्तार बंदी होने जा रही है। मैं बताऊँ, ऐसे दौर में इन्होंने इस मदरसे का क़याम किया है और यहाँ से बहुत सारे बच्चे फारिग हुए हैं कि जिस दौर में हमने कुरान को सिर्फ बरकत वाली किताब समझ लिया है, जिस दौर में हमने कुरान को सिर्फ रूह निकालने वाली किताब तसव्वुर कर लिया है, जिस दौर में हमने कुरान को सिर्फ इसाले सवाब के लिए कुरान खानी के हवाले से वो किताब हमने तसव्वुर कर लिया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यकीनन कुरान ये बरकत वाली किताब है, यकीनन कुरान ये इसाले सवाब के लिए है, यकीनन कुरान ये रहमत वाली किताब है। लेकिन ये कुरान सिर्फ इसमें बरकत नहीं है, बल्कि कुरान का आलम यह है कि ये कुरान मुकम्मल तौर पे ये कानून की किताब है, ये साब्ते की किताब है। यही कुरान है जिसमें माजी के अहवाल भी है, जिसमें मौजूदा हालात भी जिक्र किए गए हैं, जिसमें मुस्तकबिल का जिक्र भी बयान किया गया है। यही वो कुरान है जिसमें उम्मे साबिका के हालात को भी बयान किया गया है। यही वो कुरान है जिसमें मुस्तफ़ा की सीरत का भी जिक्र किया गया है। यही वो कुरान है जो हमारे लिए दस्तूर अमल है। यही वो कुरान है जो हमारे लिए नसबुल ऐन है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे दौर में जब हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया है, कुरान की तिलावत छोड़ दी है, ऐसे दौर में अल्लामा मुनीर रज़ा हलीमी साहब क़िबला ने जामिया रज़विया हलीमी का इंतखाब करके कौम को हुफ़्फ़ाज़ दे करके ये बता दिया है कि अल्लाह ताला जब चाहता है, जिसे चाहता है, अपने कुरान का खादिम बना देता है और उसके सीने में पूरा कुरान महफूज फरमा देता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, मचल के बहुत शानदार खिताब हो रहा है, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझे कहने दिया जाए, आज कुरान की तिलावत के हवाले से, आज कुरान के तहफ़ीज़ के हवाले से अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कितनी कोताहियाँ बरती जाती है हम नहीं बता सकते हैं। यही वो कुरान है जो हमारे लिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सरबुलंदी का ज़ामिन है। यही वो कुरान है जिसके ज़रिए कौमें बुलंद हुई हैं। यही वो कुरान है जिसके ज़रिए कौमों ने उरूज की मंजिलें तय की है। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी कुरान में असबाब ज़वाल के हवाले से भी हमारे लिए सबक आमोज क़िसस भी मौजूद है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए मुझे कहने दिया जाए, मुझे सिर्फ 10-15 मिनट का वक्त मिला है, इसमें बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ऐसे दौर में, ऐसे हालात में अल्लामा मुनीर रज़ा हलीमी साहब क़िबला ने कौम को एक टीम दिया है, कौम को बच्चे दिए हैं जिनके जरिए से कौम के भी हालात सुधरेंगे, उनके ईमान भी महफूज होंगे, उनके जरिए से तालीमी मैदान में इंशाअल्लाह बहारे ही बहारे आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रज़वी हलीमी कॉन्फ्रेंस, उस्तादुल शोरा व नुक़बा अल्लामा महबूब गौहर साहब इस्लामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप अंदाज़ा करें आज कुरान जितनी आसानी से हमारे पास दस्तयाब है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज कुरान पढ़ना हमारे लिए भी आसान है। हिंदुस्तान के जो हालात पैदा हो रहे हैं, हिंदुस्तान के जो हालात बन रहे हैं, सियासी हालात बन रहे हैं, ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि एक ज़माना ऐसा भी आ सकता है जहां मदारिस पे ताले लग जाएंगे, मसाजिद में ताले लग जाएंगे, हमारे लिए कुरान पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, हमारे लिए नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी हमारे लिए हालात अच्छे हैं, हालात साजगार है, हम कुरान आसानी से पढ़ सकते हैं, नमाज आसानी से पढ़ सकते हैं, दीनी उमूर को आसानी से अंजाम दे सकते हैं। वरना कल ये कौमों ने ये हालात देखे थे, चेचेनिया के हालात देखे हैं, चाइना के हालात देखे हैं, रशिया के हालात देखे हैं, जहां कम्युनिस्ट पार्टी जब आई थी, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमसे कुरान छीन लिया गया, हमसे नमाजें छीन ली गई, दीनी उमूर हमसे छीन लिए गए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज आपके पास कुरान मौजूद है, आप पढ़ के बताओ, अल्लाह ताला ने हमें कुरान दिया है, हमें सहीफा दिया है, जिसे हम सीने से लगाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारा माजी भी ताबनाक रहा है, मुस्तकबिल भी ताबाक रहेगा। इंशाअल्लाह हम यहाँ भी कामयाब है, वहाँ भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, चेचेनिया के हालात हमसे पोशीदा नहीं है। एक बहुत बड़ा स्कॉलर अपनी शरगुज़िश्त में लिखता है कि जब मैं चेचेनिया गया
जब मैं वहाँ पहुँचा, मेरी दाढ़ी, मेरी टोपी, मेरा कुर्ता, मेरा पाजामा, सरापा इस्लामी लिबास, जब मैं वहाँ पहुँचा, इस्लाम के तबलीग व इरशाद के हवाले से अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो इस्लामी स्कॉलर लिखता है, एक खातून मेरे पास आई और आने के बाद पूछती है, डू यू हैव कुरान, क्या आपके पास कुरान है? क्योंकि लगता है कि आप मुसलमान हैं, आपकी दाढ़ी बता रही है आप मुसलमान हैं, आपकी टोपी बता रही है आप मुसलमान हैं, आपका इस्लामी लिबास बता रहा है आप मुसलमान हैं। कहा हाँ मैं मुसलमान हूँ, मेरे पास कुरान भी मौजूद है। उस इस्लामी स्कॉलर ने कुरान का जब नुस्खा दिया है, उस खातून ने, जो 36 साल खातून है, उसने कुरान को लिया है, कभी आंखों से लगा रही है, कभी सर पे रख रही है, कभी सीने से लगा रही है, कभी चूम रही है। जब काफी वक्त गुजर गया तो इस्लामी स्कॉलर ने कहा था, खातून आपने कुरान देख लिया है, कुरान को चूम भी लिया है, अब तो मुझे अता कर दे। उस खातून ने कहा था कि आने वाले इस्लामी स्कॉलर, आप खुशनसीब हैं, आप हिंदुस्तान से आ रहे हैं जहां आज ये हालात हैं, आपके लिए कुरान मौजूद है, मदरसों में जाए तो कुरान मौजूद है, मस्जिदों में जाए तो कुरान मौजूद है, घरों में जाए तो कुरान मौजूद है। आप जब चाहें रब का कुरान देख सकते हैं, रब का कुरान पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे लिए हालात ऐसे नहीं है अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। इसलिए मैं कहता हूं, अपने कौम को, बच्चों को मदारिस में भेजो, मकातिब में भेजो, कुरान की तालीम दो, क्योंकि ये वो सरमाया है जिस सरमाए के जरिए कौम की किस्मतें बुलंद हुई है और बुलंद होती रहेगी। जिसने कुरान को अपना लिया है, अल्लाह ने उसके दीनों दुनिया को सवार किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी। बस एक वाक़या समाप्त करे, गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। कुरान पढ़ना ये कितनी सादतमंदी की बात है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सहाबी रसूल हज़रत इब्ने काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। सुबहान अल्लाह, जब बंदा जब कुरान पढ़ता है तो रब की रहमतें झूमती हुई नज़र आती है। ज़रा मचल के बोले ना सुबहान अल्लाह। ये वो किताब है कि जिस किताब की तिलावत जब बंदा करता है तो रब की रहमतें झूमती हुई नज़र आती है। बुखारी की रवायत है, हज़रत इब्ने काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, मशहूर सहाबी रसूल है, जिनकी आवाज़ बहुत प्यारी है, मुतरन्निम आवाज़ है। जब कुरान की तिलावत करते हैं फ़ज़ाएँ झूमने लगती हैं, हवाएं मुश्कबार हो जाती हैं। हज़रत इब्ने काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, जब मस्जिद नबवी में कुरान की तिलावत कर रहे हैं, आमना के लाल तशरीफ़ ले आते हैं। जब आमना के लाल तशरीफ़ लाते हैं, हज़रत उबई इब्ने काब ने जब कुरान पढ़ना छोड़ दिया है, बंद कर दिया है कि सरकार आ गए हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इतना देखता था। सरकार फरमाते हैं, इब्ने काब तूने कुरान पढ़ना क्यों छोड़ दिया है? कुरान पढ़ो। कहा सरकार आपके सामने में कुरान पढ़ो, आप पर कुरान उतरा है, कुरान के रुमूज, कुरान के असरार, उसके रुमूज औकाफ, शाने नुज़ूल, उसके अहकाम सरकार ये आप जानते हैं, आपके सामने में कुरान पढ़ो। इतना सुनना था। सरकार फरमाते हैं, इब्ने काब ये मेरा हुक्म है कि तुम कुरान पढ़ो। इतना सुनना था। हज़रत इब्ने काब कहते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या ये अल्लाह का हुक्म है कि मैं कुरान पढ़ूं? क्या रब ने मेरा नाम लेकर के कहा है कि मैं कुरान पढ़ूं? सरकार फरमाते हैं, हाँ हाँ, अल्लाह सम्माका, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारा नाम लेकर के कहा है कि महबूब इब्ने काब को आप कहें कि कुरान पढ़े। इब्ने काब कुरान पढ़ेगा तो अल्लाह भी समाअत फरमाएगा, अल्लाह के प्यारे रसूल भी समाअत फरमाएंगे। जरा मचल के बोले ना सुबहान अल्लाह। ये वो किताब है, जब इंसान पढ़ता है तो फरिश्ते झूमते, जब इंसान पढ़ता है हवाएं मुश्कदार हो जाती हैं। ये वो किताब है, जब इंसान तिलावत करता है फ़ज़ाएं मुस्कुराने लगती है। ये वो किताब है कि जब इंसान पढ़ता है तो आमना के लाल खुश होते हैं और आमना के लाल का अल्लाह फरमाता है, जब मेरा बंदा कुरान की तिलावत करता है तो मेरी रहमतें झूम झूम कर उस पर बरसती नजर आती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबों को इस किताब से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबों को इस किताब से उल्फत करने की तौफीक अता फरमाए, इसकी तिलावत और इसको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।